हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक शर्मा और आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को ग्राम संगठन प्रशिक्षण का अध्याय एक ग्राम संगठन, उसी से रिलेटेड ग्राम संगठन की भूमिका एवं उत्तरदायित्व से रिलेटेड आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में इससे पिछले वाले वीडियो में इसके बारे में हम समझा दिए थे, लेकिन फिर भी हम ऐसे ये जो है 15-16 तक हम समझा दिए, 16 के बाद का हम समझा रहे हैं, तो आप सभी देखिएगा। यहाँ देखिए 16 में है सरकारी योजनाओं जैसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना, इंदिरा आवास योजना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास योजना इत्यादि की जानकारी देना तथा उनको उपलब्ध करवाने हेतु सामान्य व्यय स्थापित करना। 17 में है, इसमें बताया जा रहा है कि जो सरकारी योजना जो भी रहेगा उसका रोजगार गारंटी योजना या वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, पारिवारिक योजना, इंदिरा आवास, अनुसूचित जनजाति जाति वाला जितना तरह का सरकारी योजना का कार्य होगा वो ग्राम संगठन के माध्यम से, समूह के माध्यम से होना है। जहाँ अगर होने में दिक्कत है उसमें सहयोग मेंबर को करवाकर उनका काम करवाना है। यहाँ में 17 में है जीविका परियोजना द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों जैसे खाद्य सुरक्षा, श्रीविधि सहभागी, किस्म चयन कार्यक्रम, PVSP, मत्स्य पालन विभाग, जॉब कैंपेनिंग, स्वास्थ्य निधि, दूध व्यवसाय इत्यादि समूह के सदस्यों को उपलब्ध करवाना। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि कार्यक्रम, इसमें तो खाद्य सुरक्षा भी समय पर दीदी को उपलब्ध करवाया जाता है। और श्रीविधि के माध्यम से जो VRP दीदी होती है या VRP भैया होते हैं, वो स्वयं सहायता समूह की दीदी का श्रीविधि के माध्यम से खेती करवाना जानकारी देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ हो सके। तो वो लोग को जानकारी नहीं रहता है, ट्रेनिंग दिवाकर उनको कैसे बीज रोपना है, कैसे दवा छिड़काव करना है, किस तरह से मतलब करना है कि उनको ज़्यादा उपज भी हो, अच्छा उनको आमदनी भी हो। और सहभागी किस्म चयन कार्यक्रम और मत्स्य पालन विभाग से में अभी अगर कार्य करना चाहती है तो उसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य निधि यानी HRF का लोन दिलवाना। दुग्ध व्यवसाय, अगर जैसे कि जो सेंटर होता है दूध वाला, तो दूध व्यवसाय को भी मतलब कार्य करवाना होता है और समूह के सदस्यों को उपलब्ध करवाना है। उसके बाद यहाँ पे है 18 में है जीविका मित्र, CM को चयनित कर उनके कार्यों जैसे ग्राम संगठन की किताबों को का लेखा जोखा, समूह को प्रशिक्षण देना तथा समूह की देखरेख करना। इन सभी कार्यों को मूल्यांकित कर जीविका मित्र CM का मानदेय तय करना है। यानी कि जीविका में जो CM चयनित रहेंगे तो ग्राम संगठन के जो भी किताब का लेखा जोखा होगा या प्रशिक्षण देना, तो ग्राम संगठन के माध्यम से जीविका मित्र को प्रशिक्षण दिया जाएगा और वो समूह का जितना भी लेखा जोखा है वो भी करेंगे, ग्राम संगठन का भी लेखा जोखा करेंगी तथा उसका रख रखाव भी सही से करवाएंगे। इन सभी पर को मूल्यांकित करते हुए जीविका मित्र का CM का मानदेय तय करना है। उसके बाद यहाँ पे है 19 में ग्राम संगठन में आवश्यकता उप समिति का गठन किया जाता है, जैसे सामाजिक समिति, सामाजिक अंकेक्षण समिति, बैंक जुड़ाव समिति, खाद्यान्न सुरक्षा समिति इत्यादि तथा अन्य कार्यों का मूल्यांकन कार्यकारिणी समिति की बैठक में किया जाता है। तो इसमें सामाजिक सुरक्षा समिति मतलब चुना जाता है, बैंक जुड़ाव समिति बैंक से रिलेटेड होता है, खाद्य सुरक्षा समिति बैंक से जुड़ाव समिति जो रहेंगी इस बैंक से रिलेटेड कार्य करवाएंगी। सामाजिक समिति है जो समाज से सामाजिक मुद्दों पे बातचीत करेंगी और जो भी उसमें होगा उसमें बताएंगी। खाद्य सुरक्षा समिति वो समय पर एकदम अच्छे मतलब मोल जोल करके वो बहुत कम से कम भाव में खाद्य सामग्री खरीद कर अपने स्वयं सहायता समूह को दीदी को समय पर उपलब्ध करवाएंगे तथा इनके कार्यों का मूल्यांकन कार्यकारिणी समिति की बैठक में किया जाता है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है,
20 में प्रखंड स्तरीय संघ की मासिक बैठक में अपने ग्राम संगठन के प्रतिनिधित्व एवं मासिक प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष सचिव तथा कोषाध्यक्ष को भाग लेने के लिए भेजना। जब बीपीआईयू में मासिक बैठक में अपने ग्राम संगठन प्रतिनिधि, अगर जैसे बीपीआईयू में अगर बैठक होता है तो उसमें मासिक बैठक का जो भी मासिक प्रतिवेदन होता है वो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को भाग लेने के लिए उसमें भेजवाना है। 21 में है ग्राम संगठन द्वारा सामूहिक खरीदारी केंद्र तैयार कर सामूहिक खरीदारी तथा बाजार से जुड़ाव कर बिचौलियों के शोषण से मुक्त करवाना, जैसे कम मूल्य कम वजन इत्यादि। जैसे कि कोई सामग्री भी अगर खरीदारी हो रहा है तो उसमें होता है कि चावल जैसे खरीदारी हो रहा है तो जहाँ 25 केजी का है वहाँ 24 केजी ही देता है, तो वो सब चीज़ पर खरीदारी कमेटी जो है उस पर ध्यान देंगी, जिसमें बिचौलिया कोई नहीं रह सके और उस शोषण से मुक्त हो सके। अब यहाँ पे है कमज़ोर लोग जैसे असहाय व्यक्ति, विधवा, वृद्ध एवं विकलांग इत्यादि व्यक्ति को सरकारी योजना एवं उनकी सेवाओं की सहायता उपलब्ध करवाना। जो कमज़ोर लोग की असहाय व्यक्ति है, विधवा, वृद्ध एवं विकलांग, उनको जो भी सरकारी सहायता है वो उपलब्ध करवाना है। अब नोट में यहाँ क्या बोला जा रहा है कि सामुदायिक समन्वयक एवं जीविका मित्र द्वारा ग्राम संगठन की भूमिका एवं दायित्व के विषय में अनेक चरणों में बताया जाना चाहिए। अब क्या है यहाँ ग्राम संगठन का लक्षण, तो देखिए प्रशिक्षण विधि में क्या है, प्रतिभागियों को 2 भाग में बांटकर निम्नलिखित बिंदुओं को विस्तार से समझाए। एक में है गांव के गरीब से गरीब परिवारों को चिन्हित कर समूह के साथ जोड़ना। प्रशिक्षण विधि में गांव में जो भी मतलब गरीब से गरीब होगा उसी को समूह में जोड़ना है। ऐसे आमतौर पर अभी जो गरीब है सो अमीर है सो सब जुड़ चुका है, लेकिन इसमें गरीब को फ़ायदा ही देना है, लेकिन गरीब का फ़ायदा अमीर ले रहा है, लेकिन गरीब को उतना जानकारी नहीं रहने की वजह से वो सही से फ़ायदा नहीं ले पाता है। 2 में है सदस्य समूहों से पंचसूत्रा का पालन करवाना। जो स्वयं सहायता समूह का पंचसूत्रा होगा और ग्राम संगठन का जो 8 सूत्रा होगा उसका पालन करवाना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे फिगर के माध्यम से बताया जा रहा है कि मतलब ये दीदी है, ये किसी से पैसा ली है तो वो आकर पैसा मांग भी रहा है, उसके बाद घर का जो भी सर सामान है उसको तोड़ फोड़ कर रहा है, गांव के जो महिला है वो देख भी रहा है, और कोई उसी में से है सो सब मिल के बचाने नहीं आने के बजाय एक दो है उसके बाल बच्चे हैं सो मतलब इधर रो रहा है। यहाँ देखिए कि खाना जैसे बना रही थी तो खाना बनाते हुए जो भी सर सामान है इधर उधर कर दिया है। तो ये सबसे शोषण से मुक्त होने के लिए मतलब कार्य करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ग्राम संगठन का यहाँ बैठक है, उसके बाद यहाँ सामुदायिक केंद्र है, उसके बाद यहाँ कुछ है फिगर में सही से पता नहीं चल रहा है, राशन दुकान है, राशन दुकान पर दीदी खरीद रही है सर सामान। उसके बाद यहाँ भी कोई दुकान पर ही है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज का बताते हैं। अब यहाँ पर है कि ग्राम संगठन उसके बाद है ग्राम संगठन के लिए कार्यालय, ग्राम संगठन के नाम पर बोर्ड, उसका अपना दस्तावेज होना चाहिए। ग्राम संगठन का कार्यालय भी अपना होता है और ग्राम संगठन के नाम से बोर्ड भी होना चाहिए और उसका जो भी दस्तावेज अपना होना चाहिए। ऐसे अभी तो कार्यालय बहुत जगह नहीं बना है, लेकिन अब से कार्यालय कहीं कहीं बनना शुरू हो गया है। CLF का तो कार्यालय बन रहा है, हर जगह है, लेकिन अभी ग्राम संगठन का अब से कार्यालय बनना शुरू हो गया है। बहुत ऐसा पंचायत में है जो शुरू भी हो गया है, बहुत में नहीं भी हुआ है, लेकिन सभी का कार्यालय होगा, अपना बोर्ड होगा, अपना दस्तावेज होगा। अब 4 में है सभी समूहों को आत्मनिर्भर बनाना। जो भी समूह की दीदी होगी तो उसको आत्मनिर्भर बनाना है। उसके बाद 5 में सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं, बैंक तथा पंचायत के साथ समन्वय स्थापित कर उनकी सेवाओं उपलब्ध करवाना।
सभी सरकारी गैर सरकारी के संस्थाओं जो किसी भी तरह का होगा वो टोटली सेवाएं का उपलब्ध करवाना है। अब यहाँ 6 में है ग्राम संगठन द्वारा सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर समस्याओं के निदान हेतु रास्ता निकालना। सामाजिक समस्या जैसे बाल विवाह, लड़के एवं लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, नशाखोरी, बाल मजदूरी। उसके साथ साथ ये भी होता है कि मतलब हस्ताक्षर सीखने पर चर्चा। उसके बाद होता है कि पानी को ढक कर रखने पर चर्चा। उसके बाद होता है जैसे समय पर दवा छिड़काव पर चर्चा। मतलब जितना भी सामाजिक मुद्दा होता है उस पर ग्राम संगठन में मुद्दे पर चर्चा करना है। अब यहाँ 7 में है ग्राम संगठन को आत्मनिर्भर के लिए तैयार करना। यानी ग्राम संगठन जो भी होगा उसको आत्मनिर्भर बनाना है। अब है कि ग्राम संगठन के सदस्यों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व। अब जो उनका जो सदस्य है ग्राम संगठन की, उनका उत्तरदायित्व क्या है? तो प्रशिक्षण विधि, बड़े समूह में चर्चा। फैसिलिटेटर को सभी प्रतिभागियों को 2 समूह में बांटकर ग्राम संगठन की भूमिका एवं दायित्व के बारे में चर्चा कर दोनों समूह के सभी प्रतिभागियों को सामने प्रस्तुति करवाना चाहिए। इसके बाद फैसिलिटेटर निम्नलिखित बिंदुओं को विस्तार से समझाएंगे। जो इसका देखिए प्रशिक्षण विधि है। फैसिलिटेटर को प्रतिभागियों को 2 समूह में बांटकर ग्राम संगठन की भूमिका एवं दायित्व के जितना भी फैसिलिटेटर जो वहाँ चयन होंगे तो उसमें सभी को 2 भाग में बांटकर उनको क्या क्या कार्य बिंदु करना है उस पर विस्तार से बताना है। तो समझाने में क्या है देखिए, 1 में है ग्राम संगठन की बैठक में नियमित उपस्थित होना तथा इसके काम कार्यों में भागीदारी निभाना। ग्राम संगठन की जैसी बैठक होगा तो उसमें सभी को नियमित रूप से भाग लेना है और नियमित समय पर। दूसरा में है ग्राम संगठन के नियम वित्तीय एवं प्रबंधन संबंधी का पालन करना। जो ग्राम संगठन का नियम है उसका लेन देन का जो भी है जैसे नियम कानून है उसको पालन करना। अब है 8 में है कि ग्राम संगठन के प्रतिनिधियों के कार्यों में सहायता करना तथा उनके साथ मिलकर कार्य करना। ग्राम संगठन के जो भी प्रतिनिधि चयन होंगे उनके कार्यों में भी समूह जो भी सदस्य होंगे उनको सहायता करना है। और 4 में है ग्राम संगठन की बैठक में अपने समूह का मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा चर्चा के दौरान लिए गए निर्णयों को अपने समूह में बताना। जो भी ग्राम संगठन में कुछ बताया जाता है तो वो निर्णय जो होगा वो समूह के बैठक में भी जानकारी देना है। अब यहाँ पे है 5 में है समूह द्वारा सूक्ष्म योजना तैयार कर ग्राम संगठन की बैठक में प्रस्तुत करना। ग्राम संगठन द्वारा मिलने वाले ऋण की समूह में लाना तथा समूह द्वारा ग्राम संगठन को किस्तों में ऋण वापस करना। जैसे कि ग्राम संगठन से भी किसी भी तरह का सूक्ष्म ऋण या छोटा सा ऋण मिलता है तो उसको ग्राम संगठन की बैठक में प्रस्तुत करना है और ग्राम संगठन द्वारा मिलने वाला जो भी ऋण है उसको समूह ऋण में लाना है तथा समूह द्वारा ग्राम संगठन के किस्तों, ग्राम संगठन तो समूह को ऋण देता है तो ऋण जो भी मेंबर समूह में जमा करेंगे और समूह में जमा करने के बाद बैंक में जमा करेंगे। तो चलिए हम एक बार में आपको शुरू से अंत तक का हम बता देते हैं। ग्राम संगठन, यहाँ देखिए ग्राम संगठन का भूमिका एवं उत्तरदायित्व यहाँ से देख लीजिए और आप सभी कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा। तो आप सभी फ्रेंड्स का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।